नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नौकरी एग्जाम वाला में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सबसे पहले आप हमारी ज्ञानवर्धक वीडियोज का मज़ा ले सकेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडागोगी मल्टीपल क्वेश्चंस की, जिसमें ये एक सीरीज हम आज से स्टार्ट में हम कम से कम 10 क्वेश्चनों को सेलेक्ट करेंगे जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप वीडियो को लगातार शुरू से लास्ट तक देखते रहें। हर वीडियो में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे पेडागोगी पर आधारित, वो भी केवल हिंदी में, व्याख्या सहित आपको यहाँ पर पूरे आंसर देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यौन विकास, दूसरा भाषा विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा है सामाजिक विकास। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्य रूप से जीन प्याजे जाने जाते हैं। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन प्याजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत माना गया है। उन्होंने बालकों के चिंतन, तर्कणा के विकास के जैविक तथा रचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। इसके अंतर्गत उन्होंने अनुकूलन, साम्य धारण, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना आदि पर बल दिया था। प्रश्न नंबर 2, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण के अंतरण द्वारा अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, नंबर 3 द्वैपाक्षिक अंतरण, नंबर 4 उपरोक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है इस तरह का प्रशिक्षण जो एक भाग से दूसरे भाग में अंतरण हो जाता है या स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है, द्विपार्श्विक अंतरण या व्रास शिक्षा मानव शरीर के दो समान पार्श्वीय भाग, इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं, बायां और दायां। जब शरीर के बाएं अंग के सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग से लिखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं पर होता है तो वह द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन मध्यमान, नंबर 2 बहुलक, नंबर 3 मध्यांक, नंबर 4 मानक विचलन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। अब बहुलक क्या है? बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक भाग है जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक भी होते हैं। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। इसके निम्न सूत्र से द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, 3 मीडियन -2 मीन्स इंटू 3m mn-m, ये इसका फॉर्मूला है या सूत्र कह सकते हैं, 3 मीडियन -2 मीन। प्रश्न नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 स्किनर, 2 पावला, 3 थॉर्नडाइक, 4 कोहलर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर द्वारा किया गया था।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार पावला व क्लासिको अनुबंधन सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग थर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, जिसका प्रयोग बिल्ली पर किया गया था। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपना प्रयोग बंदर पर किया था। प्रश्न नंबर 5, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 2 सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन 3 विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंध रखते हैं। इनकी व्याख्या के रूप में अगर देखा जाए तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 से 71 में के बीच दिया गया था। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण है। प्रश्न नंबर 6, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय या प्रतिपादन या सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 स्टर्न के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 बिने साइमन ने, ऑप्शन नंबर 3 टर्मन ने, ऑप्शन नंबर 4 सिरिल बर्ट ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बिने और साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का या सिद्धांत का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया था। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु और 100 तैथिक आयु है। आपको बता दें कि बुद्धि लब्धि यानी मेंटल क्वोशेंट बराबर होता है IQ बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। मेंटल इंटेलिजेंट क्वोशेंट या बुद्धि लब्धि की जो ये फॉर्मूला है, इसका इन्वेंशन 1904 में अल्बर्ट बिनेट द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 तनाव का नियम, ऑप्शन नंबर 2 तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 3 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 4 अभ्यास का नियम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है, जबकि तत्परता, प्रभाव और अभ्यास के नियम सीखने से संबंधित हैं। इसकी अगर व्याख्या की बात की जाए तो तनाव का नियम अन्य 3 तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम अधिगम के नियम हैं, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। प्रश्न नंबर 8, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावला ने प्रयोग किया था। ऑप्शन 1 कुत्ते पर, 2 बिल्ली पर, 3 बंदर पर, 4 चूहे पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पावला ने कुत्ते पर अपने प्रयोग किए थे। कुत्तों पर पावला द्वारा अधिगम के क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा प्रयोग किए गए थे, वहीं चूहों पर स्किनर ने प्रयोग किए थे तथा बंदर पर कोहलर एवं कॉफका ने प्रयोग किए थे। प्रश्न नंबर 8, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावला ने प्रयोग किया था। ऑप्शन 1 कुत्ते पर,
2 बिल्ली पर, 3 बंदर पर, 4 चूहे पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। पावला ने कुत्ते पर अपने प्रयोग किए थे। कुत्तों पर पावला द्वारा अधिगम के क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। बिल्ली पर थार्नडाइक द्वारा प्रयोग किए गए थे, वहीं चूहों पर स्किनर ने प्रयोग किए थे तथा बंदर पर कोहलर एवं कॉफका ने प्रयोग किए थे। प्रश्न नंबर 9, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन 1 कोहलर, ऑप्शन 2 थार्नडाइक, ऑप्शन 3 पावला, ऑप्शन 4 वुडवर्थ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। सूझ या समझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर के द्वारा किया गया था। कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम की किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, प्रस्तुत वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। कोहलर ने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 10, कार्य का आरंभ करने या कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 संवेदना, ऑप्शन 2 प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 3 सीखना, ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने या नियंत्रित करने अथवा नियमित करने की प्रक्रिया है। इसका प्रतिपादन गुड के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस हमने 10 क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया था जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अगले पार्ट में हम अगले 10 क्वेश्चनों को सेलेक्ट करेंगे जो पेडागोगी पर आधारित होंगे। अगर दोस्तों पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी, और घंटी के बटन को दबाकर ऑल घंटी वाले बटन को सेट कर दें। साथ ही दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो भी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 पेडागोगी में।